Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् ततश्चार्थेषु अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं कैंटो 3 चैप्टर नंबर 20 श्लोका नंबर 52 एंड 53। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशः ससर्जाभिमताः प्रजाः। So I'll read the translation and purport. बहुत छोटा है and it's very nice. Translation by Srila Prabhupada की जय। Having equipped himself with austere penances and adoration and mental concentration and absorption in devotion, accompanied by dispassion and having controlled his senses, Brahma, the self-born living creature, evolved great sages as his beloved sons. Purport: the ritualistic performances of sacrifice are meant for material economic development. In other words, they are meant to keep the body in good condition for cultivation of spiritual knowledge. So the ritualistic performances of sacrifice are meant for material economic development. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी was now preparing himself to create other beings and वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, अपनी मेंटालिटी को प्रिपेयर कर रहे थे, एक अच्छी मेंटालिटी, एक सात्विक मेंटालिटी को प्रिपेयर कर रहे थे with so much austerity और penance और absorption in devotion and he was controlling his senses ताकि वो डिफरेंट ग्रेट सेजेस को क्रिएट कर सके, है ना। तो ऐसे बोला जाता है कि जैसे when a husband and wife also unite, they must do the garbhdhan samskara before, so that they are meant, and they should have kirtan in the house, they should have a good atmosphere in the house where devotees are there, they should serve prasadam to devotees, there should be a devotional atmosphere घर में होना चाहिए ताकि जो बच्चा पैदा होए वो एक नोबल सोल हो, एक डिवोशनल सोल हो। ऐसे बोला जाता है गर्भधान संस्कार करना चाहिए। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी जो सेल्फ बॉर्न थे, जो विष्णु के नेवल से आए हैं, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। जैसे जब रुद्र आए थे, रुद्र कहाँ से आए थे? रुद्र कहाँ से आए थे? माता जी फिर से क्वेश्चन कीजिए। रुद्र जो आए थे वो कहाँ से आए थे? ब्रह्मा जी के आईब्रो से, आईब्रो के बीच में से। जी, तो ब्रह्मा जी के आईब्रो के बीच से आए थे। सॉरी 1 मिनट। सॉरी माता जी, सॉरी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ माता जी। ऐसे तो रुद्र आपने कहा बहुत बढ़िया माता जी कि ब्रह्मा जी के आईब्रोज के बीच में से आए। तो इसी तरह से जब रुद्र आए
तो रुद्र बहुत क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत नाराज थे और गुस्से में थे, तेज उनके अंदर बहुत था गुस्सा, तो इसलिए जब रुद्र आए तो रुद्र ने भी, जब ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा कि आप भी क्रिएशन कीजिए, तो जो रुद्र ने क्रिएट किया वो भी बहुत उत्पाद मचाने वाले सोल्स थे। तो जब वो इतना उत्पाद मचा रहे थे तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि अभी आप लोग जंगल में जाओ, क्योंकि तुम लोग इतना उत्पाद मचा रहे हो, सबको डिस्टर्ब हो रहा है, जंगल में जाके पेनेंस करो, ऑस्टेरिटी करो और भक्ति करो और अपने आप को शांत करो ऐसे। तो इसलिए हमारी मेंटालिटी, व्हेन देयर इज प्रोजेनी, हमारी मेंटालिटी जो होती है वो ही आती है। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी मेंटालिटी को क्लियर करें, उसको शुद्ध करें, उसको सात्विक करें, ताकि आगे जो सोल्स आएंगे वो भी सात्विक और शुद्ध और नोबल सोल्स हों, है ना। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, अभी हम पीछे क्या पढ़े थे, किसके बारे में पढ़े थे जिससे वी डिड नॉट गेट द गुड सोल्स। वेरी इजी, अभी हम पढ़ रहे थे ये 3rd कैंटो में। दिति और कश्यप के बारे में, है ना। दिति और कश्यप के बारे में हम पढ़ रहे थे, उनकी माइंडसेट के बारे में पढ़ रहे थे, और इसीलिए मेंटालिटी ऐसी हुई और इसीलिए इतने असुर पैदा हुए। करेक्ट, इतने असुर पैदा हो गए। तो इसीलिए हमें अपना मेंटालिटी बहुत शुद्ध रखना है, जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी मेंटालिटी रखी है। फिर यहाँ पे पोपोट में कहते हैं, बट फॉर एक्ट, सो in other words, they are meant to keep the body in good condition for cultivation of spiritual knowledge. So the performance of sacrifice are meant for material economic development. तो यहाँ पे लिखा गया कि उनको सेजेस को क्रिएट करना था और बाद में उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी थी ब्रह्मा जी को। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, whenever there is a spiritual development, then economic development will also follow. If only economic development hoga, then spiritual life, and spiritual life is not there, then वो economic development is श्रम एव ही केवलम। तो ऐसे ही मैं एक लेक्चर सुन रही थी राधेश्याम प्रभु जी का। आपको मेरी सबको आवाज आ रही है ना क्लियर? माता जी, कुंजेश्वरी माता जी, आई एम ऑडिबल राइट? Yes, Mataji. Hare Krishna. We can hear you. Hare Krishna. Everyone Mataji. can hear. Hare Krishna. Hare Krishna. So एक बारी मैं क्लास सुन रही थी और सो राधेश्याम प्रभु ने कहा कि मैं एक there were one group of devotees, not devotees, he said एक group of people थे, तो मैं उनके वहाँ गया। उन्होंने कहा please give us class on spirituality with prosperity. Spirituality with prosperity. तो राधेश्याम प्रभु ने कहा स्पिरिचुअलिटी विद प्रॉस्पेरिटी मतलब आप क्या चाहते हैं, मैं क्या बात करूं? तो उन्होंने कहा कि एक पूरी जॉइंट फैमिली थी, तो क्योंकि वो जॉइंट में पहले रहते थे, फिर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई, इसीलिए वो थोड़े सेपरेट हो गए, लेकिन फिर भी आसपास रहते हैं, साथ में नहीं रहते पर आसपास रहते हैं। तो दे वांटेड कि उनके जो बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे हैं, they wanted them to know कि कैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं और कैसे पैसा आता है तो quarrels होते हैं, and how we can earn money and not quarrel, and how we can live peacefully together, and how we should live our life and make material also have prosperity and spiritual also prosperity. तो ऐसा राधेश्याम प्रभु बोल रहे थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा लेक्चर दीजिए। तो राधेश्याम प्रभु थोड़ा मेडिटेट किया और बोले कि what you're asking is not wrong. What you're asking is not wrong because from spiritual prosperity only material and economic prosperity comes. ठीक है, जैसे जैसे spiritual prosperity आएगी उसके साथ साथ follow होता है spiritual material prosperity. जैसे शास्त्रों में लिखा है कि हम देवताओं को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे when we satisfy the देवतास, जब हम देवताओं को खुश करते हैं
तो क्या होता है, कौन बता सकता है मुझे, जब देवताओं को खुश करते हैं तो हम? Anyone knows the answer? माताजी, I think chapter 3 of Bhagavad Gita में इसका description है ना? बोलिए. I think the verse or connected was Annat Bhavanti Bhutani, Parjanyat. Yes, correct. Hare Krishna. Yes, yes. So what is the meaning of that, Mataji? So, क्या होता है इससे? So when we, express our gratitude to the Devatas, just the big picture, Mataji, because I don't know in detail. So Yes, we yes. get rains, and from rains, हाँ. we get grains, and then it goes on like that to say that it is a cycle, or pura cycle Correct. hai. But it starts with जी. us being grateful and being thankful to them for whatever we are getting. Correct. And then it's just a cycle which happens that way. Hare Krishna. Very nice, beautiful, Mataji. Vaiji Mataji, thank you so much. तो उन्होंने कहा कि जब हम देवताओं को प्रसन्न करते हैं तो हमें रेन्स मिलती है, रेन से हमें ग्रेन्स मिलते हैं, फ्रॉम ग्रेन्स वी गेट, जब वाटर आता है वी गेट फ्रूट्स, वी गेट वेजिटेबल्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम नेचर, एंड देन देयर इज मटेरियल. जब ये सब मिलता है फिर सबको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिलती है. बट नेचर किसके कंट्रोल में है? नेचर किसके कंट्रोल में है? The Lord, ultimately Krishna, under the control of Lord nature Krishna. nature is in control of Krishna. तो इसीलिए जब हम कृष्णा को satisfy करते हैं, automatically all the Devi Devtas are also satisfied. Correct? It is like this. All the Devi Devtas are also satisfied because the Lord is a Pati of all the goddesses of fortune. Lakshmi Sahasrasada Sambrahma Sevyamanam. He is Satvatam Pati. Correct? He is the Pati of everyone. So if he can satisfy Lakshmi Sahasrasada Sambrahma Sevyamanam, then he can do so many things. He is the Lord. He is the Supreme Personality of Godhead. And all the demigods are only his servants. Right? And he is the master. So if we make the master happy automatically by serving him, he is going to be happy, and so everything will be happy. And then from spiritual prosperity, when we do bhakti, we do make our master happy, follows all the material prosperity. This is the point I was trying to make. So then I'll read further in this purport. What is essential is vidya, or worship of the Supreme Lord. Okay. Sometimes the word yoga is used to refer for gymnastic performances of different bodily postures which help in mental concentration. ठीक है, तो ऐसे purport में लिखा है कि I'll just go back to, I had just remembered 1-2 more points. Even Arjuna, he had to also, he also went to get some boons. And from whom did he get what? Can you tell me? Anybody else? Anyone knows Arjun, what did he get? From spiritual prosperity comes material prosperity. So, Arjun कहाँ चले गए थे? और उनको क्या प्राप्त हुआ? So, Arjun, where did Arjun go? Arjun went and he went in search of equipping himself with weapons, and उनको पशुपति अस्त्र मिला. किससे मिला पशुपति अस्त्र? Very easy, पशुपति अस्त्र. By the name we can come to know. Lord Shiva. By Lord Shiva, right? So Lord Shiva also, because he was a devotee of Krishna, so Lord Shiva, all the demigods, including Lord Shiva, also were in favor of Arjun. है ना? Like this only. So when Parikshit Maharaj also was sitting there in Naimisharanya for 7 days and 7 nights, he was hearing Bhagavatam, all the demigods were also showering flowers on him. So because he was doing spiritual prosperity, even the demigods were happy with him. Same thing, when our Jew temple was going to be made, so many problems were coming, but Srila Prabhupada was so much, he was so strong in his conviction कि नहीं, ये मंदिर बनेगा, राधा राजबिहारी जी, मुझे आपके लिए ये मंदिर बनाना है ना?
इसीलिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, one by one they got cut, and then the Jew temple was also established. So जहाँ पे कृष्णा है वहाँ पे भक्त है. जैसे ऐसे ही it is like Yogakshemam Vahamyaham. Everyone knows the meaning of Yogakshemam Vahamyaham. तो ऐसे ही the disclaimer line comes as material prosperity follows spiritual prosperity. So we have to focus more on spiritual prosperity and not on material prosperity. Otherwise, if we focus more on material prosperity, then to in this world, in this we call this material place as Durg, right? What is the meaning of Durg? Durg means Durgam, means very difficult to cross, because Lord Mata Durga is, she's holding her control over here. She has been given that position, right? So it is very difficult to cross, and there is so much of nonsense going on in this place. So it's so tough. So only when we have spiritual prosperity, we can go to have material prosperity. Similarly, we can say that some people want to have, quick, they want quick something. So that's why they go to the Devatas. They say, Shipram hi manusham loke. Very quickly they want to go to the Devatas and attain everything. But when we go to Krishna first, what he does, he cleans our heart. And when he cleans our heart, and then he says, okay, now I will give you. But in the demigods case, it is not like this. If you satisfy the demigods will easily give you what you have asked them for. Like this, sometimes we say that when we go to Krishna, Krishna takes away everything. So people are very scared to even sometimes join ISKCON or sometimes join the Hare Krishna movement. So even sometimes I would also think that why Krishna will take away everything. And one day I just heard, Gaurang Darshan Prabhu. So he said that Krishna, he takes away everything, and then he sees that from whom does he take away everything? He answered that when he knows that this devotee will not be stumbling if I give him everything, and he will still be in my bhakti, then he doesn't take away. In fact, he gives him more so that he can use that material prosperity in spiritual prosperity. Like this. So this is the answer I got from. Is it clear what I am trying to say? Is that clear? Yes, Mataji. Yeah. So like this only. So our Shastras, when they say all these things, it is so scientific that we have to do bhakti, and from bhakti only, because he is the giver of everyone. He is Aham Pitahamasya Jagata. He is the seed giving father. He is Mata Dhata. He is only everything. Aham Sarvasya Prabhu. So many shlokas in Bhagavad Gita. Everything is coming from him. So if we do his bhakti, then only we get more from him, right? So like this one, Radheshyam Prabhu was giving one example, that there was a father who had his sons, and the son was into a wrong. The father was very rich and he had everything for his son, but the son had wrong friends, and the friends told him that your father will not give you anything, and then he's just sitting with all the money. What are you doing? You must go and ask him for your share. So like this, the son, he got influenced by those wrong friends, and he went and he asked his father. He said, Father, give me my share. I want it. I'm a grown up now. I will take care of my money myself. I don't want to live under your protection. So the father said, why are you saying like this? Come, we will stay together. We will live together and we live happily. So the son was very adamant, and he said, no, I want my share. I want to live independently. I am a grown up. So the father gave him all his share. So this man went with all the money, and his friends were there. So they spent their money in different places, and सारे पैसे उन्होंने उड़ा दिए. तो अब इसके पास कुछ पैसा बचा ही नहीं. Now what to do? So then he was looking for a job somewhere. Said थोड़े सा without, and the friends also ran away. Once all the money was over, the friends also ran away. So now he understood that these friends were not my real friends. And फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने जॉब ढूंढा. फिर जहाँ पर वो जॉब ढूंढा, उनको वहाँ पे
ह्यूमिलिएट किया गया, वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, बिकॉज ही इज नॉट यूज्ड टू जॉब, कोई उसको कुछ बोले, ही इज नॉट यूज्ड टू दैट. So then ultimately धक्के खाते खाते he went back to his father and he said, Father, मुझे आपके पास वापस आना है क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है. तो फादर ने क्या किया, उसने अपने दोनों हाथ आगे की ओर कहा, बेटा मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ मेरे पास. उसने कहा, आपको बुरा नहीं लग रहा मैंने कैसे बिहेव किया? तो फादर ने कहा, नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, आप वापस आ जाओ, मैं हूँ तुम्हारे लिए. तो ये स्टोरी राधेश्याम प्रभु बता रहे थे. तो इसमें कौन फादर का कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है? Krishna. कृष्णा एंड द सन इज वी, करेक्ट? हमारी यही दुर्गति है, हमारी यही स्थिति है. तो ऐसे ही हमारे शास्त्र इतने साइंटिफिक हैं, वेल अलाइंड है कि वो प्रवृत्ति मार्ग में चलते चलते हम निवृत्ति मार्ग में पहुंच सकते हैं. ठीक है, अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं ना, ऐसे निवृत्ति मार्ग में हम चल सकते हैं. ऐसे ही हम गृहस्थ आश्रम में एंटर करेंगे, फिर हम भक्ति करेंगे. हम भक्ति करते करते स्लोली हम वानप्रस्थ संन्यास के आश्रम में हम जा सकते हैं. ठीक है, so if like this only, if the Lord is pleased with us, then everybody is pleased. If we do Madhav Seva, then we do Manav Seva. Not that when we do Manav Seva, we are doing everything. Because माधव सेवा करते हैं तो हमको सब कुछ उसमें आ जाता है, लेकिन मानव सेवा करेंगे. कोई पूछ रहा था कल, हमारे यहाँ पे एक यूथ की क्लास होती है, तो उज्जैन से एक प्रभु जी आए थे. तो वो बोल रहे थे, किसी लड़की ने पूछा कि कभी मेरा मन करता है कि मैं ना किसी को, गरीब को पैसे दूं, कभी किसी की हेल्प कर दूं, तो लेकिन हमको बोला जाता है कि आप पैसे मत दो ऐसे, क्योंकि वो इवेंचुअली जाके स्मोक करेंगे या इवेंचुअली जाके कुछ नॉन वेज खाएंगे, तो इट्स बैड कर्मा फॉर अस. सो ही सेड, यस, माधव सेवा इज ओनली मानव सेवा. मानव सेवा इज नॉट माधव seva. You have to give them something spiritual so that it can help them to come back home, back to Godhead. ऐसे जैसे गोवर्धन लीला जब हुई थी, तो जब गोवर्धन लीला हुई थी वहां पे इतना भोग था, सब भगवान को भोग लगा रहे थे और सब भगवान की वहां भक्ति कर रहे थे. तो सब वहां पर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था. तो वहां पर वृंदावन में वहां पे चांडाल भी थे जो कृष्णा के अगेंस्ट थे, है ना. तो कृष्णा ने क्या कहा, कृष्णा ने कहा सबको प्रसाद बांटो ताकि सबकी उन्नति हो स्पिरिचुअली, सबको प्रसाद बांटो. ऐसे ही श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि when there is a meeting without eating, then that is called cheating. ऐसे श्रीला प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल रहे थे, when there is a meeting, when we meet without eating prasadam, Krishna prasadam, if we don't have that, then it is a cheating, like this. That is why we have Sunday feast in our programs, and when we have good prasadam, people are attracted because of the prasadam, and that is why so many people come in कि भाई हमको प्रसाद खाना है ISKCON में जाकर, है ना. तो ऐसे, तो फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि योगा is accepted by less intelligent men and to be the end of yoga, but actually they are meant to concentrate the mind upon the super soul. तो ऐसे ही एक क्लास में सुना कि किसी ने पूछा, अपने NVCC टेम्पल जो पुणे में है, वहाँ पर कोई डिवोटीज ने भक्ति रसामृत प्रभु से पूछा कि क्या हम योगा कर सकते हैं क्या. तो भक्ति रसामृत महाराज, सॉरी नॉट प्रभु, आई एम सॉरी, महाराज ने कहा कि यस डेफिनेटली आप योगा कर सकते हैं, आपको करना चाहिए. और जल्दी immediately after some days the yoga teacher was called and the yoga, they started yoga sessions, everything and all. So his intention was yoga class होगी तो फिर जो devotees हैं उनकी health बढ़ेगी, उनकी health की well-being के कारण it will be good for their health, and then they can do their bhakti, they can take care of their body, and then they can do bhakti very nicely. क्योंकि we have to take care. Srila Prabhupada says to us in many lectures कि हमें अपनी health का ख्याल रखना चाहिए, है ना. तो इसलिए भक्ति रसामृत महाराज ने कहा कि yes, योगा क्लासेस लो, योगा सीखो, अपनी हेल्थ को ठीक रखो, and because eventually we have to do spiritual bhakti, spiritual activities, so we have to do bhakti. फिर थोड़े दिन बाद वही मंदिर में दानवीर स्वामी महाराज आए. फिर किसी भक्त ने पूछा कि क्या हम योगा कर सकते हैं.
तो दानवीर महाराज ने इसका विपरीत आंसर दिया। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है इतना योगा करने की, जाओ बीबीटी में, संकीर्तन पार्टी में और बुक्स के बैग्स उठाओ, कार्टन्स उठाओ, अपनी ताकत ऐसे बनाओ, योगा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बट उनका दोनों विपरीत बातें थी, बट उनका उद्देश्य क्या था कि हमें अपनी भक्ति करनी है, हमें अपनी बॉडी की अपकीप रखनी है ताकि हम आगे भक्ति कर सके। So like this, sometimes we have to judge with our understanding what is to be done for the higher goal. Okay? I think I'll go to the next shloka. चैकैकशः स्वस्य देहस्यांसम् अदाहजः यत्तत् समाधियोगर्धि तपो विद्या विरक्तिमत्. To each one of these sons, the unborn creator of the universe gave a part of his own body, which was characterized by deep meditation, mental concentration, supernatural powers, austerity, adoration, and renunciation. One second. Okay. So now, the word Viraktimat is in this verse means possessed of the qualification of renunciation. Spiritual realization cannot be attained by materialistic persons. For those who are addicted to sense enjoyment, spiritual realization is not possible. In Bhagavad Gita, it is stated, those who are too much attached to seeking material possessions and material enjoyment cannot reach Yoga Samadhi, absorption in Krishna consciousness. Propaganda that one can enjoy this material life and at the same time spiritual advancement is simply bogus. So the principles of renunciations are to avoid illicit sex life, to avoid meat eating, to avoid intoxication, and to avoid gambling. These are the 4 principles of called tapasya or austerity. To absorb the mind in the supreme of Krishna, in Krishna consciousness is the process of spiritual realization. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि you cannot have material life. This is vipreet. You cannot have material life. So usually क्या होता है, सबको happiness चाहिए. Does everyone need happiness? Is everyone hankering for happiness? Yes, Mataji. है ना? Everyone wants happiness. So the scriptures have a different formula of happiness. सबको अलग formula है scriptures का happiness का, है ना? Happiness scriptures में लिखा है कि scriptures want to give us everlasting happiness. They want to give us everlasting happiness, and that happiness they want to give us through seva and not through bhoga, because bhog pravritti will not give us happiness, but seva pravritti will always give us happiness. हमको happiness सेवा से ही मिलेगी. तो अगर हम एग्जाम्पल ले रावण वर्सेस हनुमान, तो आप मुझे अंतर बता सकते हैं दोनों में, रावण और हनुमान? रावण वॉज वेरी रिच, ही हैड सोने की लंका, और हनुमान के पास तो नहीं था सोने की लंका, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? हरे कृष्णा माता जी. प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा. हाँ, हरे कृष्णा. सबसे पहला अंतर ये है कि अहंकार जी, रावण को अहंकार ज्यादा था और हनुमान जी को बिल्कुल नहीं अहंकार. बिल्कुल जी. तो रावण के पास अहंकार बहुत था, उसके पास हजारों रानियां थी, लेकिन फिर भी वो किस लिए सीता माता के पीछे भाग रहा था? करेक्ट है ना? इतनी रानियां थी उसके पास में, लेकिन हनुमान के पास क्या था? अहंकार नहीं था, उसे खाली सेवा करनी थी. वो गया, उसने देखा, लॉर्ड रामा ने इनिशियली उसको खाली भेजा था देखने के लिए, जाओ देख के आओ क्या हो रहा है. तो वो गया, और रास्ते में उसको कौन मिला? रास्ते में जब वो समुद्र पार कर रहा था, कौन सी थी वो डीमन?
सुरा कुछ ऐसे नाम था, सुरासेन कुछ ऐसे, एनीवन नोज, कि वो बड़ी 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 होती जा रही थी और उसने कहा कि तुमको मैं लांघने नहीं दूंगी। ये जी प्रतिभा माता जी बोलिए। सुरेश्वरी ऐसा सुराई माता कुछ थी, और वो कुछ था ऐसे नाम, ऐसे था, बहुत राइट, बड़ा योजना, तो वो बहुत, हाँ, इतने योजन पार करने को नहीं मिल रहा था हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने अपना दिमाग कैसे लगाया, हनुमान जी भी बड़े 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 होते गए, वो जो डीमन थी वो भी बड़ी बड़ी होती गई, फिर अचानक से हनुमान जी एकदम छोटे हो गए, उसके मुंह में अंदर गए और फिर जल्दी से बाहर आ गए, है ना। ऐसे ही हमें अपने भक्ति में हमें अपना विजडम और हमारा विट, जो हमारा विट को क्या बोलेंगे हिंदी में, बुद्धिमत्ता, हाँ, हमको ऐसे यूज करना चाहिए जैसे हनुमान जी ने यूज किया। जैसे अंगद ने कैसे यूज किया था, उसने अपना पाँव इतनी जोर से जमा दिया और कहा कि इसको उठा सकते हो तो उठाओ, तो सब एक एक करके आ रहे थे, उसके पाँव को हाथ लगा रहे थे, टच कर रहे थे, और फिर जब नहीं उठा पाए तो तब रावण उठा कि रावण अब मैं ट्राई करता हूँ, और अंगद को पता था कि रावण तो उससे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अंगद ने कैसा दिमाग लड़ाया, जैसे ही रावण आया उसने अपना पैर हटा दिया और कहा कि मेरे पाँव मत छुओ, मेरे राम के पाँव छूने के लिए तुम बने हो। ऐसे करके उसने अपना पाँव हटा दिया, तो उसने भी अपनी बुद्धिमत्ता यूज करी और वहां से चला गया। तो ऐसे ही रावण और हनुमान में इतना अंतर है कि एक को था हनुमान जी को था सेवा भाव, और रावण को क्या था, भोग वृत्ति थी उसको। तो इसीलिए हमें ये सीखनी चाहिए कि भोग वृत्ति is not allowed, and सेवा वृत्ति को हमें नरिशमेंट देनी चाहिए, बार बार हमें सेवा वृत्ति में जाना चाहिए। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे, तो हमारी भक्ति की उन्नति होगी। जब हमारी भक्ति की उन्नति होगी तब हमारी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की भी उन्नति होगी, है ना। ऐसे ही हम रामायण में हम देखते हैं भरत महाराज भी, जो भरत उनके भाई थे, वो भी तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि वो कैसे उन्होंने भक्ति करी, कैसे करी उन्होंने भक्ति, आप मुझे कोई बता सकता है? हरे कृष्णा माता जी, उन्होंने भगवान रामचंद्र का जो राज्य था वो 14 वर्ष तक उन्हें संभाल के रखा, उन्होंने उनके दास के रूप में काम किया। हाँ, और उन्होंने उसको नहीं भोगा, है ना, उनका राज्य को भोगा नहीं, उनको चांस मिला था भोगने का, उन्होंने उसको ग्रैब करके भोगा नहीं, उन्होंने रखा था। वो अलग से जाके छोटी सी कुटिया में रहते थे और वेट कर रहे थे कि कब आएंगे वापस, है ना। अभी हम अयोध्या गए थे तो हमने वहां पर देखा उनका, जहाँ पे वो जगह थी वहाँ पे कुंड भी बना है, भरत कुंड बोलते हैं। वहाँ का पानी इतना मीठा था, नेचुरल स्वीट वाटर दे रहे थे सबको वहाँ पे, तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और उनकी एक गुफा है जहाँ पे वो अंदर ऐसे नीचे जाते हैं स्टेप्स से, और जहाँ पे वो प्रे करते थे और फिर वहां से वो अपना ध्यान करते थे और फिर वहां से आते थे बाहर। ऐसे सेम वे लक्ष्मण ऑल्सो, लक्ष्मण भी उनको तो वनवास नहीं मिला था, सीता माता को वनवास नहीं मिला था, लेकिन वो फिर भी उनके साथ गए बिकॉज दे वांटेड टू सर्व लॉर्ड रामा। उनकी निष्ठा थी अपने इष्ट देव भगवान के प्रति, उनकी निष्ठा इतनी थी, इसीलिए वो गए। और लक्ष्मण ने 14 वर्ष कुछ खाया और ना पिया, ना सोए भी नहीं। राम जी देते थे, लो लक्ष्मण ये फल ले लो, ये फल खा लो नहीं, ये फल ले लो, और लक्ष्मण जी ले लेते थे, लेकिन उन्होंने खाया नहीं था, वो खाली सेवा भाव में रहते थे। इसीलिए वो किसका वध कर पाए लक्ष्मण? मेघनाथ का वध कर पाए, क्योंकि मेघनाथ को ये मिला था कि जिसने 14 वर्ष से ना खाया पिया ना सोया हुआ हो, वही मेघनाथ का वध कर सकता है। ऐसे तो इसीलिए हमें अपनी मतलब ऑफ कोर्स हम लक्ष्मण के जैसे नहीं कर सकते हैं, बट लक्ष्मण की इतनी भावना थी सर्व करने की। देयर इज वन वेरी नाइस कोट ऑफ Radhanath Maharaj. He says,
To love means to serve, and to serve means to please. To love means to serve, and to serve means to please. ऐसे ही हमें जब हमारे भक्त रहते हैं आसपास या हमारी फैमिली में भी भक्त होते हैं, so we have to show how we show our love. To love means to serve. We want to serve them, and when we serve them, they become pleased with our service. So we should have this attitude कि हम अपने जो वैष्णव हैं उनको हम सर्व करें, उनको सर्व करके हम उनको कैसे बोल सकते हैं, satisfied क्या बोलेंगे हम हिंदी में? संतुष्ट, तृप्त, संतुष्ट, करेक्ट. हम उनको जी प्रभु बोलिए, आप माता जी क्या बोल रही थी? संतुष्ट बोल रहा था. संतुष्ट, यस, है ना, संतुष्ट, या हम उनको तृप्त कर सकते हैं. और जब हम उनको संतुष्ट रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हम उसमें खुश हो जाएंगे और हमारी भक्ति बढ़ेगी, वो खुश हो जाएंगे, हम खुश हो रहेंगे, हमारी भक्ति बढ़ेगी. फिर ऐसा कहा गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आल्सो कम्स विद भक्ति. देयर वाज वन, एक माता जी थी जो मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ. उनके पास एक बहुत छोटा सा घर था और वो माता जी भी डिवोटी, प्रभु जी भी डिवोटी, बच्चे भी डिवोटी, सब डिवोटीज. और वो माता जी का बहुत छोटा घर था और वो अपने घर में बहुत प्रोग्राम्स रखती थी. ऑलमोस्ट एवरी डे सत्संग रखती थी, कीर्तन, सत्संग सब रखती थी. और इवेंचुअली अब उनके पास में इतना बड़ा घर है कि वो इतने लोगों को बुलाती हैं, अपने घर में प्रसाद खिलाती हैं और सेवा करती हैं. तो ऐसे मैंने पर्सनली भी देखा है कि जब हमारा इंटेंशन अच्छा होगा, देन कृष्णा ऑल्सो नोज, बिकॉज कृष्णा तो हमारे हृदय में बैठे हैं, है ना. तो हृदय में बैठे हैं, इसीलिए वो जानते हैं कि हम उनकी लक्ष्मी को मिसयूज नहीं करेंगे, हम उनकी लक्ष्मी को बहुत अच्छे से यूज करेंगे, तो वो हमें जरूर और देते जाते हैं, है ना. इसीलिए हनुमान से बहुत खुश थे. इसीलिए जब देखा हनुमान जी ने कि सीता माता सिंदूर लगा रही है तो उन्होंने अपनी फुल बॉडी पे सिंदूर लगा दिया. ये वे मेरे राम जी को पसंद है सिंदूर, इसलिए उन्होंने. इसीलिए आप देखोगे कि हर राम टेम्पल में डेफिनेटली जहाँ पे राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी की डेटीज हैं, तो हनुमान जी की भी डेटी वहां पर जरूर होती है. और जहाँ पे राम जी नहीं है तो हनुमान जी के अनेकों मंदिर हैं, इतने सारे, इतने डिवोटीज हैं हनुमान के. तो व्हेन वी सर्व द लॉर्ड डिवोटीज को ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, है ना. व्हाट इज द वर्स? ही इज आवर वेल विशर, दैट इज देयर. तो वो डिवोटीज को ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं. जैसे हर नरसिम्हा मंदिर में आप देखो, नरसिम्हा मंदिर में किसकी डेटी होती है नरसिम्हा देव के साथ? प्रहलाद महाराज की डेटी होती है ना. ऐसे ही हमारे इस्कॉन टेम्पल में किसकी डेटी है? शिला प्रभुपाद जी की डेटीज हैं, तुलसी महारानी है. ऐसे ही जहाँ पे कृष्णा है वहां पर भक्त है, तो भक्त और कृष्णा साथ साथ चलते हैं. और जहाँ पर हमारी जितनी हायर द डेप्थ ऑफ कमिटमेंट, हायर विल बी द लव. जितना हम कमिटमेंट में अपने डीप होंगे, उतना ही हमारा भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति हमारा प्रेम उजागर होगा. तो like this in it is said in, so like this, जो हम रेगुलर काम करते, जैसे भक्ति, जैसे डाकू रत्नाकर था, उसको कैसे भक्ति मिली? रत्नाकर डाकू था ना, उसको कैसे मिली? नारद मुनि जी की कृपा से. नारद मुनि से, यस. नारद मुनि ने कहा तुम राम राम चैंट करो. बोलता है मैं नहीं कर सकता, मैंने इतने पाप करे, मैं मरा करूंगा. तो मरा करके उसने राम 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 चैंट किया. और मृगारी भी सेम. When we think of मृगारी, नारद मुनि ने कहा, so that is why we need a guru in our life to help us, to teach us कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चलेंगे और स्पिरिचुअल लाइफ की उन्नति कैसे करेंगे. तो स्पिरिचुअल लाइफ करते करते, चाहे हमारे पास बहुत ऐश्वर्य भी हो, जैसे रावण के पास बहुत ऐश्वर्य था, लेकिन रावण कितना दुखी था और हनुमान कितने सुखी थे, है ना.
रावण कितना दुखी था और हनुमान के पास क्या था, केवल अपने राम जी थे उसके पास में, तो वो कितने सुखी थे. So that is a difference, that some people say no, we need money, but money cannot buy all happiness. If you have devotees, devotee association, that gives us more happiness with one another. ऐसे ही when we, what is that? Yes. So like this, हमारी जो भोग वृत्ति है, we all have भोग वृत्ति, we all have it. तो हमें अपनी भोग वृत्ति को किसमें बदलना है? भोग वृत्ति को किसमें बदलना है? सेवा वृत्ति में बदलना है. सेवा वृत्ति में बदलेंगे तो हमारा मूड हमेशा खुश रहेगा. जैसे सीता माता, उनको तो नहीं मिला था वनवास, लेकिन वो जब गई थी अपने लॉर्ड राम के साथ, उनकी सेवा कर रही थी, तो उनका मूड था सर्विस करने का, तो वो हमेशा खुश, प्रसन्न और हैप्पी रहती थी, है ना. इसीलिए we have to be more spiritual conscious and not material conscious. जैसे how will we change our consciousness? हम अपनी consciousness को कैसे बदलेंगे कि हम भोग वृत्ति ना करें और सेवा वृत्ति करें? जब हमारी इतनी भोग वृत्ति हो रही है, आप देखते हो लोग कैसे हो गए हैं, यू नो, मुझे लगता है मेंटल हेल्थ, मेंटल स्ट्रेंथ सबकी ज्यादा कम हो जाती है भोग वृत्ति करने से. चिल्ड्रन आर यूजिंग मोर मोबाइल्स, दे आर नॉट थिंकिंग सो मच, टेलीफोन नंबर्स किसी को याद नहीं रहते हैं, यू नो, सो मेनी थिंग्स. तो इतना भोग, इतना जरूरतमंद हो गई है चीजें, तो इससे क्या हो गया है, हमारा इतना भोग बढ़ गया है कि हम उसके अधीन हो गए और भी मिजरेबल हो गए हैं. करेक्ट. कल मैं मिजरेबल हो गई थी, मेरा फोन नहीं चल रहा था, मैं क्लास नहीं दे पाई, किधर से 3-3, 4-4 मैंने अपना लैपटॉप लिया, प्रभु का फोन लिया, मेरी बेटी का फोन लिया, फिर भी नहीं हो रहा था. इट वाज सो मिजरेबल. सो इन वन क्लास आई वाज हियरिंग, ऐसे ही सब साथ में, ऑफ कोर्स वी हैव टू डू दिस वे. सो बट हम जब साथ में पर्सनली होते हैं तो हमें उसमें भी खुशी मिलती है और एक वाइब्रेशन मिलती है एक दूसरे से, जिससे हमारी जो भोग वृत्ति है वो कन्वर्ट हो जाती है सेवा वृत्ति से, सेवा वृत्ति में कन्वर्ट हो जाती है. करेक्ट. सो आई थिंक आई शैल स्टॉप. इट इज 8:45. द मेन इज हमें भोग वृत्ति नहीं करनी, सेवा वृत्ति करनी. एंड सेवा वृत्ति विल कम बाय फॉलोइंग द 4 प्रिंसिपल्स एज पर दिस पर्पट, जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिए, हम सब जानते हैं. So if we follow those 4 principles and live our life spiritually, very very important. There is lot of dukh in this world. बहुत सबके घरों में बहुत तकलीफें हैं. When we talk to people, they talk to us, कितनी तकलीफें हैं. We know what is going on in their lives. But still we have to teach them how to do bhakti. And if they do little bhakti also, they will get more. They know we also need to do bhakti, not they. We all need to do bhakti and make our life successful. And हम लोग बहुत, at least I and very backward in this, बहुत backward हूँ. हमको push करना है. Thank you गोपी मनोहर प्रभु जी, आप मुझे सेवा देते हो ऐसे वाली, बहुत मुझे अच्छा लगता है. I'm so grateful to everybody and to you and Mata ji also, Kunjeshwari Mata ji. Thank you so much for this. I'm very 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 indebted to you for all this, for giving me this seva. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you Mata. Sorry Prabhu ji for all the mess that happened. Sorry Mata ji, आज का सुन के सारा जो था स्ट्रेस निकल गया आप लोगों का पहले का. हरे कृष्णा. It was worth waiting for this class. So thank you Mata. I think अभी हो गया. अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, कल से स्टार्ट होगा नेक्स्ट चैप्टर 21. Yes, कल से स्टार्ट हो जाएगा Mata जी. Nice. I'm sure क्लास सभी को समझ में आया. किसी का क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर विजय माता जी. हरे कृष्णा जी. जी माता जी.
Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Very nice class. As Prabhuji said, it was worth waiting and joining despite, other things. I'm glad that I was able to join. Mataji, apne, with Ravan and Hanuman ka, you gave a very, if I can talk in terms of Bhakti Rasamrit Sindhu, difference between Bhakti Rasa and mundane Rasa, you explained it beautifully. How, Ravan was self-serving and Hanuman was, serving the Lord. And that is what gives us true happiness. And Dusra, again, I thought maybe, I'm connecting it wrong. Please correct me, Mataji, if that is wrong. Because you were saying from spiritual prosperity comes material prosperity. So, chapter 1 of Nectar of Devotion may actually Bhakti Rasamrita Sindhu mein Rupa Goswami says there are 6 characteristics that characterize pure devotional service. So Pehla is Kleshagni. So the moment we enter into this path of devotional service, which is in a way spiritual progress, immediately what happens, a lot of material anxieties also come to an end. And wo jaane ke baad there is a vacuum which gets filled up with Shubhada ya auspiciousness. So Mataji just wanted to share that, whether my understanding is right and whether I'm connecting it correctly or not. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Yes, ma'am. Thank you. Very nicely said, Mataji. Thank you. Very nice understanding. Thank you, Mataji. Dandavat pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you माता once again. और ऐसे अपना एसोसिएशन देते रहिए, क्लास करते रहिए. We're happy to see you, Mata, again and again. Hare Krishna. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्री प्रभुपाद सभी उपस्थित भक्तों की जय. Thank you, Mata. Pranam. Hare Krishna. Dandavat pranam to everybody. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.